या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। assertive sentences assertive sentences are, इनका दूसरा नाम क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दोनों इधर ख्याल रखना है और अब मस्ती नहीं। अब ये कौन से जुमले हैं, these are those sentences, these are those sentences which makes complete statement, which makes complete 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 statement। मेरे साथ रिपीट करेंगे, ये रिवाइज करवा रहा हूं। are known as declarative sentences or assertive sentences, are known as assertive sentences। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल he writes, ठीक है, वो लिखता है, पता लग रहा है इसमें क्या लिखता है, कुछ नहीं। he writes a letter, इसमें क्या पता लग रहा है कि वो खत लिखता है, ये ताती वाले आ जाए, ठीक है, वो खत लिखता है। he writes a letter, तो लेटर क्या है, मतलब जब हम वो लेटर लिख रहा है तो ये हमें क्या दे रहा है, कंप्लीट स्टेटमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है, कंप्लीट स्टेटमेंट बता रहा है। ये पहले वाला ही राइट्स दे रहा है स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, इसलिए कि वो खाली बता रहा है, हाँ, वो लिख रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हमें पता नहीं लग रहा है वो क्या लिख रहा है। नोटबुक लिख रहा है, बुक लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, ठीक है, तो हमें तो ये पता लग गया। अब दूसरा एक एग्जांपल, ऊपर क्या लिखा है, they are playing football, वो क्या खेल रहे हैं बच्चे, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो पहला जो सेंटेंस दे आर प्लेइंग और दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो कंप्लीट स्टेटमेंट कौन सा दे रहा है हमें, दे आर प्लेइंग दे रहा है या दे आर प्लेइंग फुटबॉल दे रहा है, दे आर प्लेइंग, जोर से। ऊपर क्या है, तो ही राइट्स are known as assertive, these are those SE, हाँ, अभी नहीं लिखना, बाद में लिखना, ये लिखा हुआ है आपने कल का भी। These are those sentences, वही है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ही रिवाइज करवा रहा हूँ। These are those sentences, मेरे साथ रिपीट करोगे, These are those sentences which makes complete statement are known as assertive sentences। Example, he writes a letter, they are playing football। तो he writes और he writes a letter, नूरी आप खड़े हो जाओ। तो ये वाला जो है ये हमें कंप्लीट स्टेटमेंट दे रहा है कि he writes a letter, कंप्लीट स्टेटमेंट दे रहा है। लेटर वाला कंप्लीट, इधर आके बताओ मुझे, इधर आके जल्दी, कौन से वाला, he writes a letter, क्यों दे रहा है, तो इसमें जो पहले वाला है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें जो है वो स्टेटमेंट कौन सा दे रहा है, खेल रहे हैं, दे बहुत सारे लोगों के लिए लगा है, तो क्यों ये वाला क्यों नहीं है कंप्लीट स्टेटमेंट, और इसमें हमें पता चल रहा है, पक्का, ठीक है, गुड। तो जाओ, ये कल वाला रिवाइज हुआ है, रिवाइज हो गया आपको, हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है
हमने किस चीज को पढ़ना है, इसी की काइंड्स को पढ़ना है। किस चीज की काइंड्स को? इसी की काइंड्स को, असर्टिव सेंटेंसेस की काइंड्स को या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की काइंड्स को, तो वो लिखेंगे। अब आपने पहले समझना है, फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ अभी लिखना नहीं, यहाँ पे देखना है। काइंड्स ऑफ असर्टिव assertive sentences, sentences, ठीक है। Assertive sentences are of two types, ठीक है, या there are two types assertive sentences लिखेंगे। there are two types of assertive types of assertive sentences. Number one, positive sentences. Positive sentences. And number two, negative sentences. Negative, इधर ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नूरी, पता लग रहा है कि कितनी काइंड्स हैं असर्टिव सेंटेंसेस की? Yes, sir. असर्टिव सेंटेंसेस का दूसरा नाम क्या है? assertive sentences का दूसरा नाम declarative sentences गुड, है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। तो अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कितनी काइंड्स है? दो। कितनी है? दो। कौन कौन सी है? assertive sentences ना, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। याद रहेगा आपको Yes, कि sir. डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस की कितनी काइंड्स है? दो। कौन कौन सी है? हाँ, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। ये असर्टिव सेंटेंसेस जो है ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का दूसरा नाम है। क्या है? डिक्लेरेटिव। हाँ, मतलब ये एक ही सेंटेंसेस, एक ही है, नाम सिर्फ क्या है, मतलब अगर डिक्लेरेटिव बोलेंगे हम तो ठीक है, डेफिनेशन यही रहेगी जो हमने डिक्लेरेटिव की पढ़ी है। असर्टिव भी वही है और डिक्लेरेटिव भी वही है, ठीक है, सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा नाम, तो दोनों, मतलब जो असर्टिव सेंटेंस है इसकी टाइप्स कितनी बच्चे? दो। कितनी है? दो। कितनी काइंड्स है? टू। कितनी है? टू। कौन कौन सी बच्चे? पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। याद रहेगा आपको? Yes, अब अगर sir. आपको कोई पूछेगा बच्चे कि हमारे पास जो असर्टिव सेंटेंसेस उसकी काइंड्स कितनी, तो आप क्या बोलेंगे? दो। कितनी है? दो। हम पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखेंगे पहले। पॉजिटिव अभी लिखना नहीं है, ठीक है आपने। पॉजिटिव sentences. These sentences gives These sentences gives positive statement. ये कौन सी? positive statement पॉजिटिव स्टेटमेंट। बस इतना याद रखना है। ये सेंटेंसेस क्या देते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट। एग्जांपल हम क्या? positive sentence की example हाँ, पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं। ये क्या देते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट। अभी हमने लिखा था दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग, वही एग्जांपल लिखेंगे। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। फिर हम अभी फिर दूसरी लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। इसी का नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस का मीनिंग क्या आपने लिखा है? पॉजिटिव सेंटेंसेस की दीज सेंटेंसेस गिव्स पॉजिटिव स्टेटमेंट। सिर्फ पॉजिटिव का मीनिंग POSITIV, पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव क्या है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। दीज सेंटेंसेस, दीज POST बाद में लिखना। दीज सेंटेंसेस गिव्स नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट। नूरी नहीं ना लिख एग्जांपल, सर, नूरी लिख रही है सर। दे आर नॉट प्लेइंग। दे आर नॉट प्लेइंग। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा ये क्या चीज है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, अब इधर ध्यान देना है आप दोनों में। फिर उसके बाद
काइंड्स कितनी इसकी assertive sentences की? दो कौन कौन सी बच्चे? पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं। क्या देते हैं बच्चे? पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, पॉजिटिव तफसील बनाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मतलब कि काम, अभी ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल मतलब खेल रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ वो खेल रहे हैं, मतलब वो खेल रहे हैं। फिर नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या हो जाता है? दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? फुटबॉल। तो नहीं की वजह से ये क्या हो जाएंगे? नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगी। मतलब कि जो काम नहीं हो रहा है, मतलब वो फुटबॉल अभी नूरी आके आपसे कहती है कि मेरे भैया फुटबॉल खेल रहे हैं, मेरे भैया क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप जाके कहते हो कि कहाँ खेल रहे हैं भैया, तो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं ना। तो इसी तरह मतलब हाँ, मैं अगर वो काम हो रहा है, ठीक है, एक काम हो रहा है, तो आपने उसको क्या कहना है? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कहना है? पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इस वक्त हम अगर पढ़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है? पर अभी इससे पहले आप पढ़ रहे थे नहीं ना, हम नहीं पढ़ रहे थे, तो वो क्या था? नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद में चला जाऊंगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में बदल जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या है बच्चे? कि जो काम हो रहा हो। और नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है? जो काम नहीं हो रहा हो। जैसे दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे, इनकार कर देना। क्या कर देना? इनकार कर, मतलब वो काम नहीं कर रहे। तो समझ में आया आपको? यस सर। हम पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सर जो पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो नेगेटिव, बस सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। कोई मुश्किल? सेम ही डेफिनेशन है। यहाँ पे नेगेटिव लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है? पॉजिटिव लिखना है। और यहाँ आर के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, POSITIV नेगेटिव NEGATIV सर NEGATIV। मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, फिर आप लिखना, फिर लिखना। काइंड्स ऑफ assertive sentences मिलके। There are two kinds of assertive sentences, positive sentences, negative sentences. Positive sentences, these sentences gives positive statement. Negative sentences, these sentences gives negative statement. इसको मैं दो किस्में होती हैं assertive sentences या declarative sentences की, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं मेरे बच्चे वो कौन सी स्टेटमेंट देते हैं?